नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मनिर्भर। ईरान और इसराइल की लड़ाई में सीज फायर तो हो गया है, लड़ाई रुकी हुई है। इसराइल को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। उसको ये पता है कि ईरान के साथ युद्ध करने का मतलब क्या हुआ, ईरान पर हमला करने का क्या मतलब हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है अमेरिका को। अमेरिका भी इसराइल के साथ आकर उसने ईरान पर हमले कर दिए। प्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ वो युद्ध में शामिल हो गया, ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जो झटका अगर लगा है तो वो अमेरिका को ही लगा है, और खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। झटका इस तरह का लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे बच्चे बात करते हैं। ईरान को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। पहले तो उन्होंने यही कहा कि ईरान और इसराइल दोनों भाग कर आए हमारे पास कि आप सीज फायर करा दीजिए। खैर, वो सब चीज़ें तो बेमानी साबित हो गई, क्योंकि ईरान ने तो अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि सीज फायर जैसी कोई बात हुई है। उसने ये साफ किया है कि अगर हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे तो हम किसी के ऊपर हमला नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जो दावा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दावा ये कर रहे हैं कि उनके हमले में ईरान के तीनों जो मुख्य परमाणु केंद्र हैं वो तबाह हो गए। यानी जो नतांज में और फोर्दो में और इस्फहान में उन्होंने जो हमला किया था। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप झूठे साबित हो रहे हैं। ईरान ने तो तत्काल मना कर दिया था, कहा उसको आशंका थी कि अमेरिका हमला करेगा, इसलिए उसने जो परमाणु है यानी संवर्धित यूरेनियम है उसको वहां से हटा लिया था, जो परमाणु बम बनाने के काम आता है या फिर परमाणु एनर्जी को जनरेट करने में जो रॉ मटेरियल का काम करता है यूरेनियम, उसको हटा लिया था। संवर्धित यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम उसको कहते हैं। एनरिचमेंट उसका परमाणु रिएक्टर्स में किया जाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी उस वक्त कहा था कि ईरान के परमाणु जो ठिकाने हैं उनको कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, रेडिएशन जैसी कोई खबर नहीं है, यानी जो यूरेनियम है वो सुरक्षित है। उसके बाद पेंटागन की रिपोर्ट आई, जो लीक हो गई रिपोर्ट, बहुत ही खुफिया रिपोर्ट थी, वो बहुत गोपनीय रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट लीक हो गई और उसको अमेरिका के अखबारों ने, अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स ने उसको प्रसारित किया, CNN ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और उन्होंने बताया कि उस जो खुफिया रिपोर्ट है पेंटागन की, उसमें कहा गया कि तीनों परमाणु रिएक्टर बिल्कुल सुरक्षित हैं। केवल अगर नुकसान हुआ है तो वो कुछ इमारतों को नुकसान हुआ, यानी परमाणु रिएक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें होती हैं जो बने रहते हैं, शेड बने रहते हैं, उन सबको नुकसान हुआ। बाकी अंदर जो जमीन के अंदर, पहाड़ में जमीन के अंदर जो रखा हुआ यूरेनियम है या यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, परमाणु रिएक्टर्स, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, चाहे वो फोर्दो का हो, चाहे वो नतांज का हो, चाहे इस्फहान का। यानी 3 जगहों पर ईरान के मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर्स, परमाणु केंद्र हैं, मौजूद है। और अभी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट और आई है IAEA की, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो दुनिया भर में परमाणु केंद्र होते हैं या दुनिया भर के तमाम देश जो परमाणु अपना कार्यक्रम चलाते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलाते हैं, उनकी निगरानी करती है। उस IAEA ने कहा है कि बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा बिल्कुल गलत है, यानी जो पेंटागन जो बात कह रहा है। और उनका ये, उसके मुताबिक इस एजेंसी की, संयुक्त राष्ट्र की जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में, मुश्किल से महीने भर के भीतर, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को बिल्कुल उसी तरीके से चलाने की स्थिति में हो जाएगा जिस तरीके से उसके परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि खबरें आ रही हैं कि वहां पर परमाणु कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। और ईरान ने एक तरफ IAEA से भी कहा है कि अब आपको हमारे यहाँ जरूरत नहीं है आने की, निगरानी करने की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो हैसियत है, जो स्थिति है, वो इस युद्ध में दिखाई पड़ गई। न केवल इस युद्ध में बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी दिखाई पड़ गई। इसराइल पिछले 2 साल से करीब गजा पर हमले कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र उसमें बिल्कुल हताश दिखाई पड़ रहा है। तो अब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को हमारे देश में आकर निगरानी करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से जैसे चला रहे हैं वैसे चलाते रहेंगे। तो ये जो IAEA के डायरेक्टर हैं राफेल ग्रेसी, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में कहा, ताज़ा तरीन, पहले तो IAEA कह ही चुका है, लेकिन उसके डायरेक्टर राफेल ग्रेसी कह रहे हैं
कि बिल्कुल सुरक्षित है ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये झूठ बोल क्यों रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, यहां ना तो जिसको नुकसान हुआ है वो कह रहा है, यानी ना तो ईरान कह रहा है, न ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कह रही है कि कोई नुकसान हुआ है, न ही उनके देश की जो रक्षा मंत्रालय का हेड ऑफिस है पेंटागन, उसकी रिपोर्ट कह रही है कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरी दुनिया के देश कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है। IAEA के डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो निगरानी करती है, जो उसको सर्वे करती है, देखती है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, वो कह रही है कि कोई नुकसान नहीं है, अगले कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएगा, फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर देगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं? अच्छा, एक बात और, डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल, माने अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान के हमलों के बाद किस तरह से भागे भागे फिरे कि किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए। ईरान ने हमला तो कर दिया परमाणु ठिकानों पर, एक तो परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बिल्कुल सफल नहीं हुआ। और दूसरी तरफ उनकी इच्छा थी कि ईरान में रेजिम चेंज कर दें, सत्ता परिवर्तन कर दें, तो सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुआ और यहाँ और भी ज्यादा एक कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से ईरान की जनता आयतुल्लाह खमेनी के साथ आ गई है। और दूसरी ओर इसराइल को भी, एक तो अमेरिका का वो सपोर्ट उसको नहीं मिला जो उसने उम्मीद कर रखी होगी, उसके हथियार खत्म होने लगे तो एक बार आकर हमला कर दिया अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर, परमाणु रिएक्टर्स पर, लेकिन उसके बाद वो भी शांत बैठ गया। और जब ईरान ने हमला किया तो फिर उसने रिएक्ट करना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर फिर अमेरिका ने हमला किया तो वो उसके मिडिल ईस्ट में और भी जितने आर्मी बेसेस हैं वहां पर वो हमला कर देगा अपने मिसाइल से। और कतर और इराक के मिसाइल जो आर्मी कैंप हैं, आर्मी बेस हैं अमेरिका के, उनको जितना नुकसान हुआ है उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इन हमलों का बदला ले सके और फिर सीज फायर की बात करने लगे। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू भी सीज फायर की बात करने लगे। इधर नेतान्याहू 2019 के उस केस में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, 420 के, फ्रॉड के इल्जाम लगे हुए हैं, उसमें फिर सुनवाई होनी है। अब उस मामले में अब इस बेन्यामिन नेतान्याहू का साथ देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, वहां की अदालत पर दबाव डाल रहे हैं कि अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला न ले, क्योंकि उन्होंने बहुत जरूरी काम किया है ईरान पर हमला करके। भले ही उस हमले से पूरी इसराइल की अब तक की पोल खुल गई कि उसकी कितनी मजबूत सैन्य ताकत है। और इसी बात को लेकर ईरान का विपक्ष पूरी तरीके से बेन्यामिन नेतान्याहू के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते कौन। उधर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने देश में घिरे हुए हैं बुरी तरीके से। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर बार बार बौखलाहट में ईरान को धमकी दे रहे हैं या ईरान के नुकसान की बात कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहां यहां तक कि इस हमले के अगले दिन के से ही कुछ जो मलबे उलवे वहां पर गिरे हुए थे उनको साफ साफ करने के बाद 1-2 दिन के भीतर वहां आवागमन बिल्कुल सही हो गया, आने जाने लगे, जैसे वहां पर गाड़ियां चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, उसी तरीके से वहां पर यातायात शुरू हो गया इस हमले के जस्ट 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो फिर अगर नुकसान हुआ होता तो वहां पर ये सारी चीजें कैसे हो गई होती। खैर, दुनिया जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो तक ये कह रही हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हुआ होता तो पता लग जाता। और दूसरी बात ये कि अमेरिका अब दोबारा हमला करने की कोशिश भी नहीं करेगा ईरान पर, क्योंकि उसने देख लिया है। लेकिन ईरान को धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इस धमकी का जवाब भी ईरान ने जबरदस्त तरीके से दिया है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका को अगर आगे कोई वार्ता करनी है तो वो तमीज से बात करे, कम से कम आयतुल्लाह अली खमेनी को लेकर, क्योंकि आयतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, आयतुल्लाह अली खमेनी, उनके खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं।
और अगर इस भाषा में उन्होंने बात की तो कोई समझौता, कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं होनी है। अब दिलचस्प बात यह है कि कोई बातचीत होनी है नहीं होनी है, सीज फायर होना है या नहीं होना है, इन सारे मामलों में इनिशिएटिव लेने का काम कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल। और ये एक प्रपोजल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ईरान को इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, क्योंकि ईरान ने बहुत स्पष्ट तरीके से एक बात जो कह दी कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो वो जवाब देगा, और हमला नहीं होगा तो कोई उसकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसको लेकर अब बड़ी दुविधा में कि या तो जिस तरीके से ईरान धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, और उसकी धमकी सुनने को विवश है, क्योंकि अगर हमला किए तो उनको डर है कि फिर से हमला करेगा ईरान, और अब अगर हमला करता है उसके आर्मी बेसिस पर, तब उसके बाद जो नुकसान होगा तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके देश की जनता फिर स्वीकार नहीं करेगी और बड़ा नुकसान वो होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पद की गरिमा भूलकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनकी एक तरह से छीछा लेदर हो रही है, लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो अपने बयान को बार बार दोहरा रहे हैं। तो पता लगता है कि ईरान ने कितनी बड़ी चोट दी है, इसराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।